हम सभी रोज़ाना दिन भर में हज़ारों इमोशन से गुज़रते हैं। इमोशन जैसे कि अफेक्शन, एंगर, एंजाइटी, एम्पैथी, कॉन्फिडेंट, क्यूरियोसिटी, डिज़ायर, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, हैप्पीनेस और भी बहुत सारी इमोशंस। लेकिन क्या आप इन इमोशंस के पीछे का रीज़न नहीं जानना चाहेंगे? उस समय हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वे कौन से हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि इन केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इमोशंस नर्वस सिस्टम की उत्तेजना के कारण होते हैं। हमारे ब्रेन में हर समय केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। सिनेप्स के कारण केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सिनेप्स नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं और सिनेप्स के थ्रू ही न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ कर मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। इमोशंस को हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन के कारण हार्ट बीट बढ़ जाती है और स्वेटिंग होती है। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेशन के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का संबंध नर्वस सिस्टम के पार्ट मोटर कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और ब्रेन स्टेम से होता है। फ्रंटल लोब और एमिगडाला या प्रमस्तिष्क नर्वस सिस्टम के वहाँ पार्ट हैं जो कि इमोशंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फ्रंटल लोब हैप्पीनेस और प्लेजर जैसी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एमिगडाला एंगर, फियर और सैडनेस जैसी फीलिंग से जुड़ा होता है। हम दिन भर में कई तरह की इमोशंस को फील करते हैं। इनमें से ज़्यादातर इमोशंस प्रकृति में क्षणिक होती हैं, लेकिन जब ये इमोशंस कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव और कंटिन्यूस होती हैं तो ये हमारे ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री और हमारे बिहेवियर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। ब्रेन के कुछ पार्ट और ब्रेन में प्रेजेंट अलग अलग केमिकल का डिफरेंट लेवल हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेंजर में हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्रिन के साथ मिलकर हमें उस कंडीशन से निकालने के लिए फ़ाइट करेगा। और जैसे ही डेंजर की स्थिति ख़त्म होगी तो ब्रेन केमिकल के फॉर्म में कामिंग सिग्नल भेजेगा ताकि हम स्ट्रेस से बाहर आ पाएँ। एस्ट्रोजन वैसे तो यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, लेकिन इसे पॉजिटिव मूड हार्मोन भी कह सकते हैं। एस्ट्रोजन बॉडी में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन केमिकल की मात्रा को बढ़ाता है। यह केमिकल पॉजिटिव मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एस्ट्रोजन के लो लेवल के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि एस्ट्रोजन का हाई लेवल हमारे सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। एस्ट्रोजन मोनोअमाइन ऑक्साइड के लेवल को कम करके सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा सकता है। यही केमिकल हमारे अच्छे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोजेस्टेरोन या हार्मोन एस्ट्रोजन को काउंटर बैलेंस करता है। एस्ट्रोजन का ब्रेन पर एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का कामिंग इफेक्ट। स्टडीज से पता चला है कि प्रोजेस्टेरोन एंटी एंजाइटी इफेक्ट शो करता है। यहाँ ब्रेन के गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि रिलैक्सेशन और स्लीप में मदद करते हैं। डोपामाइन या फिर हम इसे मोटिवेशन और रिवॉर्ड केमिकल भी कह सकते हैं। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज़ होता है। यह फोकस, अटेंशन, मेमोरी, मसल्स कंट्रोल जैसी क्रियाओं से जुड़ा होता है। डोपामाइन के लो लेवल के कारण डिप्रेशन, इम्पल्सिविटी, मूड स्विंग्स, लाइफ एक्टिविटीज़ से ध्यान हट जाना आदि चीज़ें होती हैं। इसके कंटिन्यूस लो लेवल के कारण व्यक्ति रेशनली नहीं सोच पाता है, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया में होता है। और इसके हाई लेवल के कारण एडिक्टिव बिहेवियर, सस्पिशियस पर्सनालिटी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेरोटोनिन या फिर हैप्पीनेस हार्मोन, या हार्मोन बहुत से फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि मूड, अग्रेशन, थिंकिंग एबिलिटी और मेमोरी को रेगुलेट करता है। रिलैक्सेशन और मूड अपलिफ्टमेंट के लिए सेरोटोनिन का सही लेवल ज़रूरी होता है, जबकि सिडेशन और एम्पैथी इसके हाई लेवल के कारण होते हैं और इसके लो लेवल के कारण ख़राब मूड, लैक ऑफ फील, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सी कंडीशन जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इम्पल्सिविटी, मूड डिसऑर्डर और स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस सेरोटोनिन के लेवल के कम या ज़्यादा होने के कारण होते हैं। मेडिटेशन से ब्रेन के स्ट्रेस पैदा करने वाले रीजन को इनहिबिट कर सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जा सकता है।
एसिटाइल कोलाइन या इंफॉर्मेशन प्रोसेसर न्यूरोट्रांसमीटर या एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा रिलीज़ होता है। यह मसल्स की गति, सतर्कता, एकाग्रता के लिए काम करता है। इसका स्तर ज़्यादा होने से व्यक्ति का मूड अच्छा होता है, माइंड फोकस कर पाता है और व्यक्ति के इंटेलिजेंस में वृद्धि होती है। जबकि इसके लो लेवल के कारण सीखने, याद करने, स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता कम हो सकती है। इमोशंस जैसे कि एंगर, फियर, अग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एसिटाइल कोलाइन और सेरोटोनिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर बॉडी में एसिटाइल कोलाइन की मात्रा बढ़ती है तो सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। एसिटाइल कोलाइन का लो लेवल ब्रेन के लिए उत्तेजक का काम करता है क्योंकि यह डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज़ करने में मदद करता है, जबकि इसका हाई लेवल ब्रेन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और डिप्रेशन का कारण बनता है। प्रोटीन रिच फूड जिसमें लेसिथिन मिलता है एसिटाइल कोलाइन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ऑक्सीटोसिन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन या एक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ब्लड में रिलीज़ होता है। यह ब्रेन के उस एरिया को इनहिबिट करता है जो कि फियर और एंजाइटी जैसी बिहेवियर कंट्रोल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन स्ट्रेस फाइटर हार्मोन या कैटेकोलामाइन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों की तरह काम करते हैं। अचानक से ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने के पीछे यही होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से रिलीज़ होने वाला एपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन इमरजेंसी और पैनिक जैसी कंडीशन में बढ़ जाता है और उस स्थिति से बाहर लाने में हमारी मदद करता है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों में इनकी मात्रा बहुत कम होती है। एंडोर्फिन यहाँ ब्रेन में मिलने वाले रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि पेन को कम किया जा सके। एंडोर्फिन पेन को ब्लॉक करता है और प्लेजर जैसी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से व्यक्ति की हैप्पीनेस को कंट्रोल करने वाले 4 प्रमुख हार्मोन एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन है। तो चलिए देखते हैं कि बॉडी में इनकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज़ करती है। हम एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा फील करते हैं क्योंकि एंडोर्फिन हमें अच्छा फील कराता है। इसके साथ ही हंसने से भी यहाँ रिलीज़ होता है। इस तरह से हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करने और मज़ेदार चीज़ें पढ़ने या देखने से हम एंडोर्फिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड हार्मोन डोपामाइन तब रिलीज़ होता है जब हम छोटे या बड़े टास्क को पूरा करते हैं। जब हमें हमारे काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है तब हम अच्छा फील करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर हाउसवाइफ्स अनहैप्पी होती हैं क्योंकि उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। जब हम कोई नई चीज़ ख़रीदते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। यही रीज़न है कि हम शॉपिंग करने के बाद हैप्पी फील करते हैं। तीसरा हार्मोन सेरोटोनिन तब रिलीज़ होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। चौथा हार्मोन ऑक्सीटोसिन तब रिलीज़ होता है जब हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हैं।